आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा स्वराज प्रकाशन द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार मोहनदास नेमिशराय की पुस्तक हिंदी दलित साहित्य का इतिहास का लोकार्पण 28 जुलाई 2023 को हुआ। पुस्तक लोकार्पण की शुरुआत दीप प्रज्वलित से हुई। एक साथ फोटो ले लो। मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री केंद्र सरकार, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ सर, आप कृपया आइए और हमारा इस पुस्तक के संबंध में और उससे संबंधित बातों पे मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। अब पढ़ोगे नहीं तब, जब तक हम दोनों पुस्तकों को अद्यपांत पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, देख नहीं लेते, केवल सरसरी तौर पर पढ़ना भी बहुत मुश्किल है इसको। अरे उसी चैप्टर्स देखेंगे आप तो उसमें चैप्टर्स 109 चैप्टर हैं पहले अध्याय में, पहले भाग में 109 चैप्टर है और हर एक विषय को उन्होंने बड़ा उससे लिया है। लिखन बहुत कठिन काम है, बोलना बहुत आसान है। अब बोलने में आप क्या ऊपर नीचे बोल रहे हैं वो सब चल जाता है, किंतु लेखन करना है तो उसको तो जब लिपिबद्ध करना है तो बिल्कुल संहिताबद्ध करना होगा, क्रमबद्ध करना होगा, कोई सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए, एक के बाद एक निरंतरता बनी रहना चाहिए। उसमें से उस एकदम खटक जाता है, जैसे गाड़ी का पहिया उछक जाता है स्पीड ब्रेकर आ जाने के बाद, तो एकदम वैसा हो जाता है। उसी प्रकार से तो गाड़ी स्मूथ चलना चाहिए, तब जा करके वो लेखन होता है। अच्छा, कहानियाँ भी नेमिशराय जी लिखते हैं ऐसा करके, तो उसमें भी काव्य बोध है, उसमें भी कविताओं का बोध है, बोध कविताएं हैं वो सब। तो इसलिए ये पुस्तक आप पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो समय निकाल करके पढ़ना चाहिए रहता है। तो निश्चित रूप से पहला जो अध्याय है उनका बड़ा काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है। दूसरा अध्याय भी 974 पृष्ठ का है, केवल 8 पृष्ठ ही कम है दूसरे में से, परंतु कुल मिला करके इसमें भी उनकी भूमिका रही है पृष्ठ 3 से लेकर 10 तक, और 152 अध्याय में वो विभक्त हुआ है। तो ऐसे सामाजिक दारुण्य को से मुक्ति पाने के लिए तो उनका जो रचना संसार रहा है वो काफ़ी बड़ा व्यापक है। भेद विभेद, अलगाव, पृथकता, दमन, शोषण, वर्चस्व, अमानवीयता, ये सब चुनौतियां हैं। ये दस्तावेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्यता में भेद क्यों होना चाहिए? मानव मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म महान है, सामाजिक समता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रतिबंध लगे हो जीने पर, मानव का अधिकार नहीं, उसका जीना भी क्या जीना जिसको मानव अधिकार नहीं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार। और इसलिए संवेदनशीलता ही मनुष्यता है। हम सब जब आपस में मिलते हैं तो मनुष्यता के नाते से मिलते हैं, और इसलिए
हमारा रिश्ता भी मनुष्यता का ही है। उस रिश्ते को बनाए रखना पड़ता है। उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और नहीं तो हम पत्थर हो गए हैं। और ऐसे भी पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता। तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर। तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर। पत्थर से जुड़कर के पत्थर, यदि प्यार का, स्नेह का, संवेदना का सीमेंट हो, पत्थर से जुड़कर के पत्थर तो हो जाता है पत्थर। ये आदमी ही है, आदमियत से जुड़ता नहीं है। ये आदमी ही है, आदमियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी, अभी अभी यहीं कहीं था। अभी अभी इस आदमियत को जिंदा रखने के लिए ये सब सारा किया जा रहा है। आदमियत को जिंदा रखने के लिए, उसको याद करने के लिए ये सब सारा उपाय किया जा रहा है। अब मैं चूंकि पुस्तक और ये सारी समीक्षा और ये बड़ा काम है, इसलिए मैं सत्यनारायण की कथा के रूप में तो नहीं कह सकता इसको, तो बहुत बड़ा काम है ये। मुझे किसी ने समझ लिया कि मैं तो हुई हूँ, तो यह जाति ब्रह्म, यह जानाति ब्रह्म स ब्राह्मण, तो मैं उसमें शामिल हो गया। अब इस कॉलेज में पढ़ रहा था मैं, तो किसी ने मुझे घर में रख लिया, तो उसने ये भी नहीं पूछा। फिर मैंने कहा कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, रहने का कोई घर ठिकाना नहीं है, और आपके भोजन का जो खर्च होगा मैं देते रहूँगा। उस ज़माने में जब 66 की बात बता रहा हूँ, 66 की, तो मैं देते रहूँगा। तो उनको भी लगा कोई देने वाला आया है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परंतु पता लगा कि 10-12-15 दिन के बाद मेरा सामान जो था वो एक कोने में बाहर पड़ा हुआ था सड़क के ऊपर। तो मैंने कहा अकस्मात भाई साहब क्या हो गया है? उन्होंने कुछ नहीं, हमको पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैंने कहा मैंने बताने की जरूरत ही नहीं समझी, आपने पूछा ही नहीं। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो बस नमस्कार। मैंने कहा ठीक है, नमस्कार तो नमस्कार। मेरा एक शिष्य था, मेरा मतलब विद्यार्थी था मेरा, तो उसको पता लगा तो मेरे को ले गया। वो भी जोशी था। तो अपने तय इन सारी बातों का निवारण तो कर सकते हैं कि भाई मैं मनुष्य होने के नाते मनुष्य से मनुष्यता का व्यवहार करूँगा, और इसमें से कुछ भी न्यून नहीं होगा। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे, हे वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। निजन के सृजन में निराश की आशा है, निजन के सृजन में निराश की, विवश के सामर्थ्य में वर्ण मृत्यु का है। इसीलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। यदि मनुष्य जड़ है तो चेतना, संवेदना मनुष्यता है। चेतना जो साहित्यकार होता है ना, वो तो समाज के परिवर्तन का बहुत बड़ा उत्प्रेरक होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है ना, ये वास्तव में एक उत्प्रेरण का काम कर सकती है। लिमिटेशंस होंगी, सब जगह होती जी, और क्या है आखिर हम जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है हम सेवाएं कर रहे हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं 9 बार जनप्रतिनिधि रहा हूँ, 8 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, विधानसभा में रहा हूँ, राज्यसभा में भी रहा हूँ, लोकसभा का भी, सभी हाउसेस देखे हैं मैंने। और 50 साल से मैंने कहा जैसा कि पूरा समय हो गया मेरा राजनीति में करते हुए, पर मैंने अपनी तरह से जो कुछ करना चाहिए था उसको करने के लिए उपाय ढूंढ निकाले। किसी की ईर्ष्या का कारण नहीं बना। एक ही जगह से 9 लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका हुआ। और आप जानते हैं कि घर में शादी के बाद भी और 2-4 साल 5 साल हो जाए, 1-2 बच्चे हो जाएं परिवार में, तो फिर वो छोटी मोटी कलह होने का तो स्वाभाविक होता ही होता कारण है।
पर 9 बार तक मुझे निभाते रहे लोग, एक बहू की तरह से। और मैंने कोशिश की कि मैं किसी को नाराज न करूं, और मैंने वो काम किए जो करना चाहिए थे, सबके लिए काम किया। तो ऐसा नहीं कि किसी भी क्षेत्र में रह करके काम नहीं किए जा सकते, उसके उपाय निकालना पड़ते हैं। किसी को ईर्ष्या लिए बिना भी हम काम कर सकते हैं। इस समाज में रह करके काम करना है, इस विसंगति में रह करके काम करना है। तो इस विसंगति में रह करके काम करने के क्या हम काम करना बंद कर दें? क्या हम विरोध लेकर के लोगों से बातचीत करना बंद कर दें? और जिस समाज को हमें साथ में लेना है, जिस समाज में रह करके हमें अपने सारी संसार में कुछ परिवर्तन लाने की बात करना है, जिस समाज में लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का संदेश देना है, उसमें सारे समाज के लिए, जिसमें प्रियम्बल में कहा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। उसमें से यह सारा दलित समाज भी है, जनजाति समाज भी है, स्वर्ण समाज भी है। हम भारत के लोग तो तभी तो बनेगा। इसको माइनस करने से क्या बनेगा? हम यदि अलग छट जाएंगे, रह जाएंगे, बात कुछ हम अपने आप को अलग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है जब कुछ अलग हो जाए तो आदमी जरा जोर से ही और बड़ा उसके क्रोध से बात करता है, और करना भी चाहिए, जिससे कि कोई सुन ले। पर कोई सुन ही नहीं रहा हो तो क्या करे? और मुझे कहते हुए कोई बहुत ज्यादा उसका ये नहीं है। दलित समाज की स्थिति क्या है? ये जाति, वो जाति, इधर जाति, उधर जाति, पता नहीं बताती, कभी इस गली कभी उस गली, मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली। जाति है, पता नहीं कहाँ जाती है, समझ में नहीं आती है। और इतनी जातियां, उपजातियां, किसका वर्णन करो, कितना वर्णन करो? हर जगह पर ऐसा ही है। तो जाति किसने बनाई? समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए बनाई, काम के विभाजन को करने के लिए बनाई। काम का विभाजन यदि नफरत का आधार हो गया है, यदि वो व्याधि हो गई, तो उसको निकाल के फेंकना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए, निकालो, सर्जरी करो उसकी। कौन करेगा सर्जरी? कोई नहीं करता। बाबा साहब ने किया, कोशिश की, उनने आखिरी तक किया। 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब सन 1956 में रत्तू जो थे, उनके सहायक नानक राम रत्तू जो थे, उनके सहयोगी थे, उनके साथ जब बुद्धादि धर्मा पूरा लिख करके जब उनने 8 बजे के लगभग ऐसी मौन मुद्रा धारण कर ली, तब रत्तू जी ने पूछा कि बाबा आप निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं? उन्हें जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर चुपचाप रहे, बहुत उदास हो गए थे बाबा। फिर पूछा, बाबा क्या हो गया है? आपने देख बहुत बड़ा ग्रंथ बुद्धादि धम्मा ऐसा करके लिख दिया है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जैसा अभी ग्रंथ लिखा नहीं मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि भाई, न बोलते हुए बोले वो कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है, जिन लोगों को आगे लाने का काम किया है, वो लोग भूल गए हैं कि वो उसी समाज के हैं जिनको आगे लाने के लिए मैंने जीवन भर परिश्रम किया है। अपने ही लोगों को वो भूल गए हैं, और इसलिए ये कारवां जितना मैंने बढ़ा करके यहाँ तक लाया है, मेरी एक ही इच्छा ये है कि ये कारवां इससे पीछे तो न जाए, कम से कम आगे न ले जा सके कोई। तो आज हम उस समीक्षा को करें कि क्या कारवां आगे बढ़ रहा है, क्या कौन बढ़ा रहा है? हमें से अम्बेडकर क्यों नहीं होता? हमें से ज्योतिबा फूले की तरह से काम क्यों नहीं करता कोई? हमें से रमाबाई और अम्बेडकर करके कितना बलिदान किया उनने, उसका कोई स्मरण करता है क्या? नहीं। समाज में क्या हो गया है? जितने बड़े संत हो गए, उनकी अच्छी बातों को करने के लिए अलग अलग समाज में अलग अलग जुलूस निकलेंगे। एक ने निकाला उनका, एक ने निकाला इनका, उनका, जिनका, इनका। इतने चूल्हे में बढ़ गए हैं सब, और चूल्हे बढ़ गए हैं। हमारी संस्कृति में भी ऐसा ही हो गया, घरों में, परिवार में भी ऐसे हो गया, भाई भाई के लिए नहीं हो गया। जो थोड़ा सा शादी होने के बाद
अपना चूल्हा समेट करके, अपना सब समेट करके चल दिए साहब। क्यों भाई? नहीं तो बहुत काम रहता है, ऐसा रहता है, देर हो जाती है, अम्मा माँ ऐसा करके, माँ माँ करते करते वो माँ करते 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 वो माँ को भूल जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। परिवार में ही एक ही का भाव नहीं रह गया है, तो समाज में आना तो बहुत दूर की बात है। मुझे भी कभी कभी जब बाबा साहब जैसा विचार करते हैं, कभी लगता है कि किस तरह से समाज को जोड़ने की कोशिश की जाए, जिससे हम ये सारा जो अंतर है मनुष्यता के बीच का, हम इसको दूर करने का काम कर सके। ये पुस्तक निश्चित रूप से उस अंतर को पाटने के लिए उपयोगी हो सकेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसलिए आज के इस प्रसंग पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए और कुछ कहने के लिए नहीं है। देखिए, कविताएं अछूत हो जाती है, कविताएं अछूत हो जाती है जब रची जाती है मेल से, पसीने से, कथरी से, चिथड़े से, चित्कार से, बलात्कार से, जहर के घूंट से और छुआछूत से कविताएं अछूत हो जाती है। अब कविताएं अछूत हो जाती है, साहित्य को अछूत होता है? साहित्य कभी दलित होता है क्या? परंतु ये दलित नाम देना पड़ा, क्योंकि एक का जो साहित्य था वो अपने आप ही प्रतिष्ठित था, तो दूसरा की जब प्रतिष्ठित था तो दूसरा क्या होगा? एक आसमान होगा तो दूसरा जमीन होगा। तो जो जमीन पर है वो दलित साहित्य है, और जो आसमान पर है वो आसमान पे है। अब हमारी कोशिश है कि आसमान को जमीन पर उतारा जाए। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है यदि कहीं स्वर्ग उतारना जमीन। यही संदेश इस पुस्तक में छिपा है। आप सबको मैं बहुत मन से धन्यवाद कहता हूँ, और सत्यनारायण की कथा को भी यही समाप्त करता हूँ। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के चेयरमैन ने बाहर से आए हुए आगंतुकों को सम्मानित किया। अंग वस्त्रम कहते हैं मेरे ख्याल से इसको शुद्ध हिंदी में। अच्छा, ठीक है। लाइट बंद करी, ये लाइट थोड़ा बीच में